कार्य हैं हो रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनको भी उनके घर पे भी सीबीआई का जो है छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, लेकिन उसमें कुछ खास नज़र आया नहीं। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत का इस मुद्दे पे बयान आ रहा है, कहीं न कहीं वो पूरे जो है एक गुस्से में नज़र आते हैं कि किस तरीके से कुत्ते से कंपैरिज़न करना। तो ये कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस दोबारा नजर आ रहे थे। सचिन पायलट का एक बयान जारी हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें सचिन पायलट ने यहाँ पर कहा था कि इस बार इतिहास बदलेगा, क्योंकि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार तो 5 साल यहाँ भाजपा की सरकार देखने को मिलती है। लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के लिए पायलट का जो बयान है, शायद उसी की खलबली की वजह से ईडी की जो एंट्री राजस्थान में देखने को मिली। वोट बैंक में हमें जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आप सोच रहे हैं कि सत्ता ही पूरी पलट जाएगी, तो ये कहना भी जरा मुश्किल है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुमकिन नहीं है इस बार सत्ता को पलट पाना। लेकिन हाँ, झटका देना और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर यहाँ पर उभरना, ये जरूर पॉसिबल है और ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन न्यूज। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन उससे पहले ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं पर हो रही है। आपको बता दें, यहां पर ईडी को लेकर एक बड़ा बयान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कहा है कि यहां पर कुत्तों से ज्यादा ईडी जो है सड़कों पर घूम रही है और ताबड़तोड़ छापेमारी यहां पर कर रही है, और इसको जो ईडी की कार्रवाई राजस्थान में गहलोत के मंत्रियों पर हो रही है, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक बताया जा रहा है और लगातार इसके ऊपर जो है हाई वोल्टेज ड्रामा राजस्थान में चल रहा है। आपको बता दें, यहाँ पर राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होने हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट वापस पार्टी में आ गए हैं और लगातार यहाँ पर जमीनी चुनाव प्रचार करते हुए सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सचिन पायलट पार्टी में वापस आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं, तो एक नई मुसीबत कांग्रेस के ऊपर आ जाती है। ईडी लगातार यहां पर कार्रवाई उनके मंत्रियों पर करती हुई नजर आती है और सारा आरोप यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा पर लगाया जा रहा है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मुद्दे तो उनके पास नहीं है, लेकिन ईडी का इस्तेमाल कर दूसरी पार्टियों को यहां पर कमजोर कर रहे हैं। और इस वक्त हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं और यहां पर कुछ सवाल हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर ईडी इतनी चतुराई से जो कार्रवाई यहां पर कर रही है और चुनाव होने से पहले जहां पर यहां चुनाव होने हैं और कांग्रेस पूरी तरीके से यहां पर मजबूत नजर आ रही थी। अशोक गहलोत थे, वापस सीएम बनने की तैयारी में थे, 30 साल का पुराना जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर तैयार थे। लेकिन यहाँ पर ईडी की कार्रवाई लगातार होती है और देखा जाता है कि कांग्रेस का मनोबल यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एमएलए ओम प्रकाश हुड्डा जो है अपने घर वालों के साथ यहाँ पर रोते हुए नजर आते हैं। वो वीडियो वायरल होता है किस तरीके से वो बाइक पर जो है सवार होकर ईडी की पूछताछ के लिए आते हैं। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो राजस्थान की राजनीति इस समय गरमाई हुई है और यहाँ पर हमारे साथ सिराज मौजूद हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे कि सिराज, विधानसभा चुनाव है, 200 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो ईडी की कार्रवाई हो रही है और जो गहलोत का बयान आया है, उसको आप किस तरीके से यहाँ पर लेते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये जो कार्रवाई है एकदम से जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे ईडी जो है सक्रिय नज़र आती है। और हम बात करें कि अशोक गहलोत के बेटे को जो ईडी ने समन भेजा, कहीं ना कहीं वो 12 साल पुराना मामला था और उनका वैभव गहलोत का बयान भी आया था कि जो है हम इस पर पूरा जवाब देंगे और हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो कांग्रेस एक तरीके से अच्छी पार्टी राजस्थान में उभर के आई है और अभी उसकी सरकार है और उसकी जो अशोक गहलोत की तमाम योजनाएं हैं उसको लेके काफ़ी जो है ज़मीन पे बदलाव नज़र आया है, तो जनता उनसे प्रभावित है। तो ऐसे में जो कांग्रेस की छवि है उसको धूमिल करने के लिए जो कार्य हैं वो हो रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जो गोविंद सिंह डोटासरा थे, उनको भी उनके घर पर भी सीबीआई का जो है छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, लेकिन उसमें कुछ खास नज़र आया नहीं। लेकिन जिस तरीके से अशोक गहलोत का इस मुद्दे पे बयान आ रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरे जो है एक गुस्से में नज़र आते हैं कि किस तरीके से कुत्ते से कंपैरिजन करना। तो ये ना कहीं दर्शाता है कि पूरी तरीके से जो है भाजपा सरकार वो डरी हुई और असहज महसूस कर रही है।
जी हाँ, यहाँ पर जैसा सिद्धार्थ का कहना है कि पूरी भाजपा पार्टी यहाँ पर डरी हुई अपने आप को महसूस कर रही है और अपने आप को असहज यहाँ पर महसूस कर रही है और इसीलिए लगातार यहाँ पर ईडी की कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पर हमारे साथी नेहा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल लेंगे कि यहाँ पर जो भाजपा जो है, क्या राजस्थान चुनाव में उनको हार दिख रही थी, इस वजह से जो है यहाँ पर ईडी की कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है, ये आरोप जो है विपक्ष के हैं, इसमें कितनी सच्चाई आपको दिखती है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त की राजस्थान की स्थिति को देखकर तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये डर और भय की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में ईडी की एंट्री हुई और राजस्थान के सीएम के बेटे अशोक गहलोत के बेटे यहाँ वैभव गहलोत के ऊपर ईडी का समन जारी हुआ, 24 घंटे के अंदर उन्हें पेश होने की बात कही गई, साथ ही साथ यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा के ऊपर भी समन भेजा गया। तो बिल्कुल यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के चांसेस दोबारा नजर आ रहे थे। सचिन पायलट का एक बयान जारी हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें सचिन पायलट ने यहाँ पर कहा था कि इस बार इतिहास बदलेगा, क्योंकि राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार तो 5 साल यहाँ भाजपा की सरकार देखने को मिलती है। लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने के लिए पायलट का जो बयान है, शायद उसी की खलबली की वजह से ईडी की जो एंट्री राजस्थान में देखने को मिली और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी अब ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि ये जो स्थिति इस वक्त भाजपा पार्टी की नजर आ रही है वो सिर्फ डर और भय है। बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, कहीं ना कहीं ये भय दिखाता है केंद्र सरकार का कि वो अपनी सत्ता यहाँ पर नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं और अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव में से जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें से अगर ज़्यादातर विधानसभा चुनाव यहाँ पर अगर बीजेपी हार जाती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों में भी बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है। और यहाँ पर हमारे साथ न्यूज़ रूम में तुषार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ सवाल लेंगे कि यहाँ पर अगर विधानसभा चुनाव में अगर तुषार यहाँ पर हानि पहुंचती है बीजेपी को, तो लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि सत्ता पलट होगी यहाँ पे? देखिए, लोकसभा चुनाव में सत्ता पलट तो अभी हमें होते हुए नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़रूर यहाँ पर वोट बैंक कम होगा, सीटें इस बार कम होने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी की, वोट बैंक में हमें जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप सोच रहे हैं कि सत्ता ही पूरी पलट जाएगी, तो ये कहना अभी ज़रा मुश्किल है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा मुमकिन नहीं है इस बार सत्ता को पलट पाना। लेकिन हाँ, झटका देना और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बनकर यहाँ पर उभरना, ये ज़रूर पॉसिबल है और ये होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। जैसे इंडिया अलायंस की यहाँ पर लगातार बात की जा रही है कि इंडिया अलायंस मजबूत है, लोग यहाँ पर एकत्रित रहें, लेकिन हम विधानसभा चुनाव में भी देख रहे हैं कि जब ईडी की कार्रवाई होती है तो वो बिखर जाते हैं, यहाँ पर जब सीटों की बात होती है तो बिखर जाते हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया अलायंस तब तक बना रह पाएगा, तब तक क्या कड़ी टक्कर दे पाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ पर इंडिया अलायंस बना रह पाएगा। और जो आप बिखरने की बात कर रहे हैं, जब ईडी की यहाँ पर रेड हुई है तब इंडिया अलायंस ने इसका विरोध भी किया है, हमने ये भी देखना होगा। लेकिन जो आप सीटों की बात कर रहे हैं राज्यों में, तो इसको लेकर पिक्चर अब साफ हो चुकी है। पहले जो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था, अब पिक्चर इसको लेकर साफ हो चुकी है कि जो इंडिया अलायंस बना, इंडिया गठबंधन बना है, वो लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए दिल्ली के लिए बना है, ना कि राज्यों के लिए। और इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो एक हमें जंग देखने को मिली, उससे ये पिक्चर हमें क्लियर हुई। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है वो इस समय मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, आगे भी जो वो है वो मजबूती के साथ खड़ा होगा और 2024 में बिल्कुल यहाँ पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ता हुआ हमें दिखाई देगा। यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है, जहाँ पे तुषार का कहना है कि एक साथ चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। और देखा जाए तो बीजेपी के सामने यहाँ पर मजबूत कांग्रेस, मजबूत इंडिया अलायंस, ये सारे विकल्प जो यहाँ सामने निकल के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सत्ता हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई विपक्षी नेताओं पर देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा कि राजस्थान में 30 साल का रिकॉर्ड टूटता है कि नहीं, और यहाँ पर ईडी की कार्रवाई क्या चुनाव के बाद भी जारी रहती है या फिर विधानसभा चुनाव से पहले कार्रवाई रुकेगी और यहाँ पर राजस्थान में कोई बड़ा तख्ता पलट होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।